ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि कोई हमें अच्छा ट्रीट ना करे। हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट ना करे, हमसे प्यार से बात ना करे, तो हम कैसे डील करें उनके साथ? है ना, अपनी स्थिति को कैसे हम सही रखें? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हैं, सामने वाले को हम अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उससे प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हमने हमें अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उस समय हम डिस्टर्ब होते हैं, उस समय हम परेशान होते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जितनी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, उतना ज़्यादा हर्ट होगा। किसी व्यक्ति से जब हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, आप देखेंगे हर्ट भी कम होता है। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसको ऐसे बात करनी चाहिए, इसने मेरे से ऐसे कैसे बात की, है ना। मतलब मैंने, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति भी मुझसे ऐसे बात करेगा। तब हम डिस्टर्ब होते हैं, तब हम परेशान होते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात हमें समझनी है ना। एक लाइन हम पढ़ते हैं और फिर उसकी डिटेल में हम चलेंगे, उसकी गहराई में चलेंगे, और इसको जीवन में हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अच्छी बातें सुनना सुनाना पर्याप्त नहीं है, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If someone treats you bad, just remember that there is something wrong with them, not you. Normal people don't go around destroying other people. अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम उस व्यक्ति में है, आप में नहीं है। इसको अच्छे से समझें। कोई व्यक्ति जो सही है, जो खुश है, जो पॉजिटिव है, वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं घूमेगा। वो एक्चुअल में दूसरों में अगर कमियां भी है ना, फिर भी उसमें विशेषताएं दिखेगा। परमात्मा भी आकर हमें यही सिखाते हैं, हमें दूसरों की विशेषताएं देखनी है। चाहे उसमें 10 कमियां हैं, फिर भी हमें विशेषताएं देखनी है। फोकस ऑन द पॉजिटिव। है ना, हमने कौन सा चश्मा पहना हुआ है, दूसरों की कमियां देखने का या दूसरों की विशेषताएं देखने का? क्योंकि दूसरों की कमियां देखेंगे तो हम भी कमजोर बन जाएंगे, दूसरों की विशेषताएं देखेंगे तो हम भी विशेष बन जाएंगे। तो कोई हमसे कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, वो शो करता है कि सामने वाले के मन की स्थिति क्या है, सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसकी लाइफ में क्या हो सकता है। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, शायद हमें पता भी नहीं है। शायद उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उसके फाइनेंशियल इश्यूज हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, उसका मन पहले से ही परेशान है और वो हमसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। और हमें लग रहा है कि हमें सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है, कहीं मैं इतना खराब हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। नहीं। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई दूसरा हमसे कैसे व्यवहार कर रहा है उससे अपनी स्थिति को नहीं बनाना है हमें, उस पे अपनी स्थिति को डिपेंडेंट नहीं करना है। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है, खुद के साथ बैठिए, अपने कर्मों को अच्छा करते जाइए, अपने संस्कारों को अच्छा करते जाइए, अपने विकारों को खत्म करते जाइए, अपने कर्मों को सही करिए। फिर दूसरा क्या कह रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा क्या कह रहा है उससे कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी हो, है ना, उसको मुझे इम्प्रूव करना है। पर अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, हमें डिमोटिवेट कर रहा है, हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है, तो वहां पर खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, अपनी स्थिति को चेक करना है। एक और काम भी कर सकते हैं, लिखना। आप लिखना शुरू करिए कि दूसरे का व्यवहार, दूसरा ऐसे कर रहा है, मुझे क्या फील करना है। इसको बार बार हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे सामने वाले की बातों का, सामने वाले के वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे मन पर पड़ना बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।